श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अभी हाल ही में चल रही शिव महापुराण कथा बठिंडा पंजाब में 6 मार्च से शुरू हुई थी, जो कि 10 मार्च तक समाप्त होगी। उसी की हम चौथे दिन की कथा समाप्त हो चुकी है और 9 मार्च की कथा की जानकारी और कुछ उपयोगी पत्र और जानकारी हम आपको इस कथा में देंगे। साथ ही सीहोर कुबेरेश्वर धाम द्वारा दी जाने वाली पुस्तक से कुछ उपाय जो अभी तक प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने शिव महापुराण कथा में नहीं बताए हैं, वो सोमवार के उपाय हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे, जो कि अभी इस 10 मार्च के सोमवार को कर सकते हैं या फिर अन्य किसी भी सोमवार आप इन उपाय को कर सकते हैं। आपको बता दें, चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुदेव जी ने कुल 16 उपाय पत्र की जानकारी दी है, जो हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। अगर किसी कारण से आपने पूरी कथा नहीं सुनी है तो हम आपको 3 घंटे की पूरी शिव महापुराण कथा का रसतत्व इस छोटी सी वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की तरफ। अगर बेटा गाड़ी चलाता है तो भी पिता को टेंशन होती है। अगर बेटी गाड़ी चलाती है तो भी पिता को टेंशन होती है। अगर पत्नी गाड़ी चलाती है तो भी पति को टेंशन होती है। अगर पति गाड़ी चलाता है तो भी पत्नी को टेंशन होती है। अगर ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अगर उसको गाड़ी नहीं भी चलानी आती है तो भी हम उस पर विश्वास कर रहते हैं। उसी प्रकार हम शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन की गाड़ी शिव को सौंप दे और फिर जीवन में आपको टेंशन नहीं लेना है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा ने कहा, जिसके जीवन में दुख है, कष्ट है, उसे अपना विश्वास शिव के प्रति दृढ़ रखना है, शिव का मंत्र जाप करना है, भजन करना है और पूर्ण विश्वास रखना है और अपनी सभी समस्याओं को, दुखों को महादेव को सुपुर्द कर देना है या महादेव को सौंप देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। भगवान जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, टीवी में चैनल बदलते हुए मैंने आपकी कथा सुनी और आपने उस कथा में कहा कि प्रदीप मिश्रा कुछ नहीं करता, करते तो भोलेनाथ है और आप भोलेनाथ पर ही विश्वास करो। ना मैं मंदिर जाता था उससे पहले, ना मैं कथा सुनता था, पर आपकी उस कथा सुनने के बाद मैंने भगवान शिव को जल चढ़ाना शुरू किया और मंदिर जाना शुरू किया और भगवान शिव पर चढ़े जल और बेलपत्र का आचमन शुरू किया। मुझे कई सालों से सोराइसिस की बीमारी थी, जो कि अब भगवान शिव के चढ़े हुए जल और बेलपत्र को खाने से वो ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। आज की कथा में गुरुजी ने एक नई शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है कि 15 मार्च 2025 को सीहोर कुबेरेश्वर धाम में प्रदीप मिश्रा गुरुजी द्वारा होली खेली जाएगी। उसके बाद 21 से 27 मार्च जसपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होगी। उसके बाद एक और नई शिव महापुराण कथा जो आज बताई है वो है 1 से 5 अप्रैल सादा महाराष्ट्र में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी। इसके बाद 11 से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण कथा होगी और इसके बाद एक और 21 से 27 अप्रैल बिहार सिंधेश्वर में शिव महापुराण कथा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं जानकारी की तरफ। धर्मपत्नी का गुण है कि वह अपने बच्चों को और पति का चेहरा पढ़कर उनकी समस्याओं को समझ लेना और उनको संभाल लेना। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की तरफ। अनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को गले में कैंसर हो गया था और लीवर में भी बीमारी पहुंच चुकी थी और शरीर का पूरा खून खत्म हो चुका था। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हम क्या करें क्या ना करें। उसके बाद हमने सीहोर के कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भरी और कुबेरेश्वर धाम आ गए। वहाँ से हमने रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष का जल भगवान शिव को चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके अपने पति को देना शुरू किया। इसके साथ हम बाबा का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और इस कथा में पंडाल में आए हैं। अब मेरे पति बिल्कुल ठीक हो चुके हैं बाबा की कृपा से। प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने कहा, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि शिव महापुराण कथा के अनुसार डॉक्टर एक शिव का रूप है और जो डॉक्टर की दवाई होती है उस डॉक्टर की दवाई को हमें कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना है और डॉक्टर की दवा और भगवान की दुआ दोनों काम करेगी तो आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले शिव महापुराण कथा तुम्रिका जी ने बांची थी, वो जिसमें उन्होंने सुना था पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी ने। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की तरफ।
जिसमें सुनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा शादी के 12 साल हो गए फिर भी संतान नहीं हुई थी। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनी। पहली बार हमने कथा मोबाइल पर सुनी थी। आपकी कथा में बताए अनुसार भगवान शिव के मंदिर जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया और फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। और एक बार आपकी कथा पंडाल बैठकर हमने सुनी थी। बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। सोनू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा मेरे पति पे कई सालों से हाफ मर्डर का केस चल रहा था। मेरे पति की सज़ा निर्धारित हो चुकी थी, जिसमें उनको 3 साल सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित था। मैंने ताराबाई कुटिया में प्रदीप मिश्रा गुरुजी आपकी कथा सुनी। मेरे पति आपको और भगवान को नहीं मानते थे। मेरे पति से मैंने कहा कि आप एक बार कह ही दो कि मैं कथा के पंडाल में एक बार बैठकर कथा सुनूंगा, कि मैं कथा में जाऊंगा। इतने कहने मात्र से ही भगवान आप पर कृपा कर देंगे। फिर मैंने और मेरे पति ने आपकी कथा पंडाल में सुनने का निर्णय लिया। उससे पहले ही एक दिन पहले कोर्ट का निर्णय आया कि मेरे पति को 3 साल की सज़ा और 50,000 का जुर्माना से बरी कर दिया है, कि कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की तरफ। भारती जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा मेरे पति कम से कम 13 बार गवर्नमेंट कॉलेज का एग्ज़ाम दे चुके थे, पर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। पिछले साल हमने बठिंडा की पंडाल में बैठकर भगवान शिव की कथा सुनी। बाबा की कृपा से आज मेरे पति की नौकरी लग चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं अब आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की तरफ, कि सीहोर कुबरेश्वर धाम द्वारा बांटी जाने वाली प्रदीप मिश्रा द्वारा उपाय की एक पुस्तक है, जिसमें प्रदीप मिश्रा द्वारा लिखित कई उपाय हैं। जो पुस्तक पंचामृत के नाम से छपी हुई है। उसमें कई सोमवार के उपाय हैं, जिसमें प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने शिव महापुराण में कथा में अभी तक नहीं बताया है। उन्हीं उपाय में से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 विशेष उपाय आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहला उपाय, जो बच्चा रात में डरता है, रात में रोता है, खाना नहीं खाता है, उन बच्चों के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको बेलपत्र का कांटा लेना है और उसे मावे में डाल लेना है। थोड़ी सी शक्कर मिलाकर उसका लड्डू बना लेना है। जो बच्चा रात को डरता है, रोता है, खाना नहीं खाता है, उस बच्चे के ऊपर से 21 बार उतार कर उसे कुएं में डाल देना है। उस लड्डू को कुएं में डाल देना है, या फिर कुआं ना हो तो अपने आसपास बहते पानी में डाल देना है। बस आपको इतना ही करना है, और यह आपको सोमवार के दिन करना है। सुबह और शाम के बीच आप कभी भी कर सकते हैं, और लाभ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 14वीं जानकारी की तरफ। दूसरा उपाय, यह उपाय भी उसी सीहोर की पंचामृत पुस्तक से है। एक उपाय जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, वह शरारती होते हैं, बहुत तकलीफ़ में हो तो आपको यह उपाय करना है। मतलब बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, अपने मन की ही करते हैं, जो मुंह में आया वह बोल देते हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको बाजरे की 2 रोटियां बनानी है, और दोनों रोटियों को आप एक साइड में से सेकना है। एक रोटी पर आपको गुड़ और चावल रखना है। चावल भी आपको बना लेना है, उसके बाद रखने हैं। जो बेलपत्र होती है, बेलपत्र को एक रोटी जिसमें आपने गुड़ और चावल रखा है उसके ऊपर रख दें। उसके बाद दूसरी रोटी जो आपने बनाई है उसे इस रोटी के ऊपर से आपको ढक देना है। दोनों रोटी एक से ऊपर एक हो जाएगी, बीच में गुड़ चावल वह बेलपत्र हो जाएगा। इसके सोमवार को स्नान करने के बाद बच्चे का हाथ रोटी पर लगवा दें, रोटियां बेल को खाने को दे दें। यह उपाय सोमवार के दिन करना है, सुबह 10 बजे के पहले। कि इसके बाद बच्चों को स्नान करा देना है। इस उपाय करने के बाद आपको बच्चे के व्यवहार में आपको परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। बच्चे अवश्य सुधर जाएंगे। और चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो सभी प्रकार की मनोकामना के लिए है। किसी की शादी के लिए, रोग मुक्ति के लिए,
और अन्य किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। वटवृक्ष को मूली गठान बांधना है। वह वटवृक्ष की टहनी व जड़ें लटकती रहती है। वटवृक्ष टहनी को अपना नाम गोत्र बोलते हुए एक मूली की गठान लगा देना है। कच्चा दूध आपको वटवृक्ष के पास अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। साथ में आपको बटकेश्वर महादेव और श्री शिवाय नमस्तु का जाप भी करना है।